फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मीनिंग क्लियर करते हैं इसका। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसे कि चार्टर भी कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीन्स होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि इम्पोर्टेंट कंडीशंस जो हैं वो डिस्क्राइब की गई हो, जिसके बेस पर कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड करने की ऑर्डर जो है वो प्रोवाइड किया गया हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसके बिना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता। इस कंपनी में जो कि ये डॉक्यूमेंट है, इसमें कंपनी के जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको डिटरमाइन किया गया होता है, उनको डिफाइन किया गया होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये कह सकते हैं कंपनी की एक्टिविटी के लिए बाउंड्री वॉल का काम करता है। यानी कि इट मीन्स कि हम इसके बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, और अगर हम इसके बाहर कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है वो वॉइड होता है। यानी कि हम इसकी ये जो कि स्कोप डिटरमाइन किया गया है, इसी स्कोप के अंदर रहते हुए ही कार्य करने का काम किया जाता है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में गिवन है डेफिनेशन कि मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परस्यूएसिव ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। नाउ द फीचर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट कहलाता है। इनकॉर्पोरेशन के लिए ये बनाना कंपल्सरी होता है। कंपनी जो कि एक कंपनी है, ये उस कंपनी का हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी संविधान है। यानी कि कंपनी के जो कि उसकी अथॉरिटीज होती हैं और लिमिटेशंस होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने का काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किया जाता है। जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें इजीली किसी तरह का कोई भी अल्ट्रेशन नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल कंडीशंस और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको पूरा करने के बाद एक सर्टेन लिमिट में स्पेशल वर्क्स और सर्कमस्टांसेस में हम इसमें थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन कर सकते हैं। जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये स्कोप ऑफ द कंपनी एक्टिविटी को डिफाइन करने का काम करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है एंड इज़ ओपन टू इंस्पेक्शन बाय दोज हु डील विद द कंपनी। ये उन सभी के लिए ओपन होता है जो कंपनी के साथ किसी तरह की कोई भी डील करना चाहते हैं। इट डिफाइंस द कंपनीज रिलेशंस विद द आउटसाइड इंडिविजुअल्स। जो आउटसाइड इंडिविजुअल्स कंपनी के, उनके साथ रिलेशन क्या है उसको डिफाइन करने का काम किया जाता है। एंड इट्स एक्टिविटी इन रिलेशन टू देम, और उसके साथ उनकी जो एक्टिविटी होती है उसको भी ये रेगुलेट करता है। नाउ नेक्स्ट इज द पर्पस एंड importance of the memorandum of association. Memorandum of association of a company serves two main purpose. कौन कौन से? Firstly, the prospective shareholder can know the field, यानी कि field यानी कि जो क्षेत्र होगा in which the fund are going to use by the company, कि कंपनी जो है वो उनके द्वारा दिए गए कैपिटल या फंड को किस क्षेत्र में लगाने का काम कर रही है। सेकेंडली, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव होगा, पर्पस होगा, वो ये कि जो कि लैंडर्स हैं कंपनी के और कंपनी से रिलेट करते हुए जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको कंपनी के स्कोप की लिमिटेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम इसका ही होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं। फर्स्ट इज़ इट इज़ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, कि ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, इसको चार्टर भी कहा जाता है। इसके बिना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी को लाइफ देने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट, कि जो कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से पता चलती है कि इंग्लैंड में सन
90 तक ये जो डॉक्यूमेंट है ये अनअल्टरेबल होता था, लेकिन आज जो कि चेंज आ रहे हैं सर्कमस्टांसिस में और कंडीशंस में, उसको ध्यान में रखते हुए, उन सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो एक लिमिटेशन पर में एक सर्टेन प्रोसीजर के थ्रू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ ए कंपनी, कि जो कंपनी का जितना भी कारोबार है उसकी लिमिटेशन डिफाइन करने का काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किया जाता है। जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी लिमिटेशन को ये सर्टेन करने का काम करता है, जिससे बाहर कंपनी को कोई भी कार्य नहीं करना होगा, और अगर कंपनी इसके बाहर कोई कार्य करती है तो वो वॉइड होता है, वैलिड नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज इट फॉर्म्स द बेसिस रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर, कि कंपनी और आउटसाइडर के बीच में जो कि रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में आपस रिलेशनशिप को डिफाइन करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट इज मेंशन ऑफ इम्पोर्टेंट क्लॉजेस, कि ये कुछ इम्पोर्टेंट क्लॉजेस है उनको मेंशन करता है, जैसे कि कंपनी का नेम, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, कंपनी की कैपिटल, कंपनी लिमिटेड है, गारंटी के द्वारा लिमिटेड है या अनलिमिटेड कंपनी है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी की ऑथोरिटीज़ की लिमिटेशंस, इन सभी को डिस्क्राइब करने का काम करता है। ये सभी इसमें एज क्लॉजेस जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो फाउंडेशन ऑफ द कंपनी होता है, जो कि कंपनी को बिल्ड करने का काम करता है। इसके बिना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध किए गए सभी कार्य जो है वो वॉइड होते हैं, और कंपनी जो है वो के लिए बाउंड नहीं होती। कंपनी ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो इसकी कॉपी जो है कोई भी इंडिविजुअल के द्वारा डिमांड की जा सकती है, और वो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर वो कंपनी के साथ किसी तरह की कोई भी डील कर रहे हैं तो उन्होंने पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सभी क्लॉजेस को रीड आउट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ABCDE ये टाइप्स ऑफ द कंपनीज के लिए अलग अलग प्रकार के स्पेसिमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग प्रकार के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्पेसिमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग इन्हीं फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बनाया जाता है। फॉर्म ऑफ टेबल ए जो कि शेयर के द्वारा लिमिटेड कंपनी है उनके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म जो है वो इसमें गिवन है। फॉर्म ऑफ टेबल बी में घंटी के द्वारा लिमिटेड कंपनीज जो हैं उनके लिए, जो कि शेयर कैपिटल जिसकी नहीं है उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है। और टेबल सी में गारंटी के द्वारा लिमिटेड कंपनी लेकिन जिसकी की शेयर कैपिटल है उसके लिए फॉर्म प्रोवाइड कराया गया है, उसको इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने का काम करना होगा। फॉर्म ऑफ टेबल डी में अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनीज के लिए जिसकी की शेयर कैपिटल नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एंड द टेबल ई इज़ अप्लीकेबल टू अनलिमिटेड कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, कि ये उसके लिए जो कि कंपनी अनलिमिटेड है और शेयर कैपिटल भी है उसके लिए ये अप्लीकेबल होता है, और टेबल ई के अकॉर्डिंग उसे अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होगा। नाउ द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, उनको पूरा करते हुए ही हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का काम करेंगे। फर्स्ट इज कि जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो प्रिंटेड और पैराग्राफ्स में होना चाहिए। सेकंड इज कि जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें सभी मेंबर्स के सिग्नेचर हो और इन सिग्नेचर के साथ उनका पूरा एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड उसका प्रोफेशन जो है वो दिया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज कि जो कि साइन है वो किसी भी गवाह के उपस्थिति में किए जाने चाहिए, और इस गवाह के भी
साइन जो है वो ऑथराइज्ड कराने ज़रूरी होते हैं। और सभी मेंबर्स के लिए एक गवाह का होना ज़रूरी है, यानी कि एक ही गवाह सभी को ही ऑथराइज्ड कर सकता है, लेकिन एक मेंबर दूसरे मेंबर को नहीं कर सकता है, यानी एक मेंबर दूसरे मेंबर का गवाह नहीं बन सकता है। पब्लिक कंपनी की कंडीशन में कम से कम 7 और प्राइवेट कंपनी की कंडीशन में कम से कम 2 मेंबर्स के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। जो कि मेंबर्स हैं उसके स्थान पर कोई भी ऑथराइज्ड एजेंट जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन कर सकते हैं। सिग्नेचर के समय यदि आवश्यक हो तो डेट की भी मोहर लगानी जरूरी होती है, इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है। हाँ, ये स्टेट की होती है, तो इट मीन्स कि अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट या कह सकते हैं फ़ी जो है ना वो अलग अलग होगी। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी जो है वो अलग अलग अमाउंट पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लगा दी जाती है। आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक कंटेंट्स जो हैं सब्जेक्ट मैटर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिए जाएंगे।